हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज देखा था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो पीआरएमओ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वन है, इफ a to the power 5 plus a to the power 4 plus a cube plus a square plus a plus 1 is equal to 0, find the value of a to the power 3600 plus a to the power 2400 plus 10। हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है और इसका वैल्यू पता करना है। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहां पर गिवन a to the power 5 plus a to the power 4 plus a cube plus a square plus a plus 1 is equal to 0। सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि यह किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। पिछले आइडेंटिटीज में हमने एक आइडेंटिटी में चर्चा किया था कि a का पावर लगातार घटते जाता है। a का पावर लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पर घट रहा है और इसमें b का पता नहीं है। b को अगर हम 1 मान लें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 का पावर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 पर पावर 0 इसमें दे सकते हैं, यहाँ 1 पर पावर 1 दे सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, 1 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ 1 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ 1 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। 1 को अगर हम b मान लें तो हमारा a का पावर यहाँ पर लगातार घटते जा रहा है, घटते घटते a का पावर 0 हो जा रहा है और b का पावर 0 से स्टार्ट होकर बढ़ते बढ़ते 5 हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है ये देखना। यहाँ पर कॉफिशिएंट सबका 1 ही है, कॉफिशिएंट सबका 1 है। तो इस तरह का हम देखे थे एक आइडेंटिटी, याद होगा, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n। इसको हमने लिखा था a माइनस b इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 1 प्लस a टू दी पावर n माइनस 3 b टू दी पावर 2 प्लस आगे हम लोग डॉट डॉट करेंगे और b टू दी पावर फाइनली हो जाएगा n माइनस 1। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। यहाँ पर ये जो अंदर इस ब्रैकेट के अंदर है ये सेम यही चीज है। यहाँ पर a टू दी पावर 5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ a टू दी पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है। a का पावर लगातार घटते जा रहा है, घटते जा रहा है और घटते घटते यहाँ पर a का पावर हो गया लास्ट में 0 और यहाँ b का पावर इसमें 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ है और b का पावर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ b टू दी पावर n माइनस 1, यानी जो a का पावर था वही यहाँ पर फाइनली b का पावर हो जा रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम इसके इक्वल लाना चाह रहे हैं, इसके LHS के इक्वल लाना चाह रहे हैं। तो इसमें हमको n माइनस 1 के जगह 5 पुट करना होगा, यानी n के जगह पुट करना होगा 6 और b के जगह पुट करना होगा 1। अगर हम n के जगह 6 और b के जगह 1 पुट कर दें तो ये वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो यहाँ पर गिवन है। तब हम लोग इसका वैल्यू 0 लिखेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी आगे सोल्व करने में। तो यही हम लोग करते हैं। यहाँ पर n इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 1 वी गेट। यहां पुट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, a टू दी पावर यहाँ 6, b के जगह हमने 1 पुट किया है तो 1 टू दी पावर 6 यानी 1 ही रह जाएगा। ये इक्वल टू a माइनस b का वैल्यू 1 ले रहे हैं और यहां पर a टू दी पावर 5, 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। अब प्लस यहां पर a टू दी पावर n माइनस 2 यानी 4, b का वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगा। अब प्लस a टू दी पावर 3, b टू दी पावर, b के जगह पर हमने 1 लिया है तो 1 टू दी पावर हो जाएगा 2। अब प्लस ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में हो गया 1 टू दी पावर ये 5, यानी कि ये सेम एक्सप्रेशन वही आ गया है जो यहां पर है। इसके जगह पर हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसमें a टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू a माइनस 1
इंटू 0 कह सकते हैं। तो इस तरह से a टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 आया है और a टू दी पावर 6 का वैल्यू हो गया 1। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि a टू दी पावर 6 का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू 1 नहीं लिखना है। यहाँ पर a का एक वैल्यू 1 होगा, लेकिन और भी इसके 5 वैल्यूज और भी हो सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे, इसलिए हम लोग a का वैल्यू 1 लेकर के यहाँ नहीं चल सकते हैं। a का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू अगर हम 1 लेकर के क्वेश्चन में पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि a का वैल्यू हम 1 ले ही नहीं सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर a टू दी पावर 6 को ही 1 लेके चलना है। उसका वैल्यू अदर वैल्यूज हमको फाइंड करने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जहां a टू दी पावर 6 है वहां पर हम लोग 1 पुट कर लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको पता करना है। a टू दी पावर ये 3600 है, 3600। इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये a टू दी पावर 6 यहां लिखकर इसको 6 से डिवाइड करके यहां लिख लेते हैं तो यहां 600 आ जाएगा, और प्लस यहां इसको भी a टू दी पावर 6 लिख लेते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 400 यहां आ जा रहा है। अब प्लस 10। अब a टू दी पावर 6 का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर हो गया 600, अब प्लस 1 टू दी पावर 400, अब प्लस 10, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 10 हो गया, तो ये हो गया 12। तो इसका आंसर हो गया 12। ये नेक्स्ट वन है, इफ x इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √6 इज अ रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 where a b c d are integers, what is the value of modulus of a minus b plus c minus d। यहां पर जो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का एक रूट है x इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √6। ए बी सी डी के बारे में कह रहा है कि ये इंटीजर्स हैं, तो हमको इसका वैल्यू पता करना है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करने के लिए क्लियर है कि हमको ए बी सी और डी का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हो सकता है। और इसमें ए बी सी डी का वैल्यू पता करना मुश्किल काम है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट दिया हुआ है, इसका एक रूट दिया हुआ है, इसी के मदद से इसको हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे कि यह चेंज होकर के इस फॉर्म में आ जाए। यानी हमको क्या करना है, इसमें x टू दी पावर 4 लाना है। एक मोटो हमारा यह है कि x टू दी पावर 4 लाना है, यानी कि इसको 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। और स्क्वायरिंग भी इस तरह से करना है कि ये √2 √3 और √6 जो है इसका रूट हट जाए, क्योंकि यहां पर जो भी है, यहां पर कहीं रूट वाला कोई भी टर्म नहीं है। यहाँ ए बी सी डी जो है वो इंटीजर्स है, यहां पर दिया हुआ है, तो हमको यहां पर कोई भी रूट वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। तो हमको इस तरह से इसको चेंज करना है। चेंज करते हुए जब यह x टू द पावर 4 वाले इक्वेशन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग यहां से कंपेयर कर लेंगे कि ए बी सी डी का वैल्यू क्या है। तो हम लोग इसको लेकर बढ़ते हैं। पहले गिवन x इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √6, इसमें से किसी एक को हम लोग इधर ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमको रूट वाला टर्म जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट वाला टर्म कम से कम दोनों साइड बचेगा। ऐसे पूरा अगर हम यहां से डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें ढेर सारा रूट वाला टर्म आएगा आगे, तो फिर दिक्कत होगी। रूट वाले टर्म को कम करना है, इसलिए इसमें से किसी एक को हम लोग इधर लाएंगे, तब उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे। हम √6 को इधर ले लेते हैं। √6 को इधर ले लिए, यहां बचा √2 प्लस √3। अब इसको हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, यहां पर इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x √6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगा आइडेंटिटी, और ये यहां पर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 2 √6।
यहाँ भी आ गया, 2 3 6 कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रूट वाला सबको एक साइड कर लेते हैं, बिना रूट वाले को एक साइड कर लेते हैं, फिर एक बार स्क्वायरिंग करना है। इस तरह से करना है कि इस बार स्क्वायरिंग करने के बाद रूट कहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर दोनों साइड अलग अलग रख के अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो उसके बाद फिर रूट रह जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये रूट सिक्स वाला एक जगह आ जाए, उसको सिंगल रूट दिखे, ताकि स्क्वायरिंग करने के बाद रूट खत्म हो जाए। तो हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये +6 है, यहां से ये 5 इसमें माइनस हो जाएगा, 3 + 2 5 हो रहा है, इधर माइनस होगा तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर पहले से 2√6 है, इधर से ये 2x√6 इधर से गया है, अब प्लस यहां पर 2√6 पहले से, इसमें से हम √6 क्या करेंगे, 2√6 कॉमन ले लेंगे, यानी कि x² + 1 इज इक्वल टू यहां पर 2√6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया x + 1। अब हम स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो ये रूट यहां पर खत्म हो जाएगा, यही हम यहां पर करते हैं, x² + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर किए थे 2 2 = 4 4 6 = 24 हो गया, और ये x + 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो ये हो गया x⁴ + 2x² + 1 इज इक्वल टू 24 × x² + 2x + 1। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x⁴ + 2x² + 1 इक्वल टू 24x² अब प्लस 48x, ये मल्टीप्लाई होगा +24, एक साइड लाते हैं सबको, तो ये हो गया x⁴, अब ये 2x² है यहाँ पर 24x² है, तो इधर आके माइनस होगा, तो ये -22x² हो जाएगा, फिर ये 48x इधर है, इधर आएगा तो -48x हो जाएगा, और ये 1 है, इसमें से ये माइनस करेंगे हम 24, तो ये -23 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम लोग गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, तब कंपेयर करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है ये है x4 अब प्लस ax³ + bx² प्लस cx + d इक्वल टू 0। ये क्लियर है यहाँ पर कि x³ इसमें है, उसके साथ a है, x³ के साथ a है, यहाँ पर x³ का कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो निश्चित रूप से a का वैल्यू हो जाएगा 0, a इक्वल टू हो गया 0। अब आया b में x² है, यहाँ x² का कोफिशिएंट है -22, यानी b को हम लोग -22 लिख सकते हैं। cx है यहाँ पर -48x है, यानी c का वैल्यू हो गया -48। यहाँ d है, यहाँ है -23, यानी कि d का वैल्यू हो गया -23। अब हमको वैल्यू इसका पता करना है, तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। नाउ मॉडुलस ऑफ a - b + c - d इज इक्वल टू, a का वैल्यू हम लोग ले लिया यहाँ पर 0, अब -b है तो -b का वैल्यू हो जाएगा 22, प्लस में आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस है, अब प्लस c है, ये c का वैल्यू -48 है तो -48 रहेगा, और ये d में फिर माइनस लगा हुआ है तो +23 हो जाएगा। फाइनली हो गया ये 22 और +23 हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो गया 45 अब -48, यानी कि -3 आ जाएगा, मोड लगा हुआ है तो +3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 03। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स xy फॉर विच x³ + y³ इज इक्वल टू x + y होल स्क्वायर वेयर x + y इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हम लोगों को इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर पता करना है कि कितने पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि x और y का वैल्यूज हम लोग को पता कर लेना है, इस तरह के कितने पेयर बनते हैं उन वैल्यूज से वो देखना, उनका संख्या लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर
देखते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हमको इससे फायदा होगा कि अगर हम चाहें तो दोनों साइड x प्लस वाई से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 नहीं है। इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं जरूरत पड़ेगा तो x प्लस वाई से डिवाइड कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये गिवन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। यहां x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो आइडेंटिटी हमने बताया था वो हो गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग x प्लस वाई से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो 0 नहीं है। यानी x प्लस वाई से अगर इधर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये पावर 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई सिर्फ बचेगा। यहाँ 2 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई। अब सबको एक साइड करते हैं हम लोग, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ये x को हमने माइनस एक्स यहां लिखा है, y को यहां पर हमने माइनस वाई लिखा है। अब यहां पर इसको अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 इस तरह से लिखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स वाई यहाँ पर रियल है। चूंकि यहाँ पर इंटीजर्स लिखा हुआ है तो ये एक्स और वाई रियल है, यानी एक्स यहाँ पर रियल है तो हम लोग का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो इसका होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं डी। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी लिखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी क्या है, तो बी यहाँ पर माइनस वाई प्लस 1 है, यानी माइनस स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर माइनस हुआ तो ये 3y स्क्वायर हो गया और 4y प्लस 2y हो गया 6y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम यहां से माइनस हटाना चाहते हैं तो ये सब में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इनइक्वलिटी यहां पर चेंज हो जाएगा। अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस छोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हम हटा लेते हैं माइनस को, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज करेगा, यानी ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। इनइक्वलिटी ये चेंज हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करने से। अब यहां पर हमको देखना है कि y का कौन सा वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x को रियल होने के लिए ये चीज होना जरूरी है। तो यहां पर हम लोग को देखना है कि y का कौन सा वैल्यू यहां से हम लोगों को मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं y का वैल्यू पता करने के लिए। अगर इसको इक्वल हम लोग मान लें कि इतना 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 लेकर के इसका हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके y का वैल्यू पता कर लेते हैं। फिर इनइक्वलिटी साइन के लिए हम लोग देखेंगे कि y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या होता है माइनस बी। बी की जगह यहाँ 6 है, -6 है तो माइनस बी करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू -1 यानी प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12।
बाई 2a, a के जगह पर 3 है। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 अब प्लस माइनस इसको ऐड करते हैं तो √48 बाई 6। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 4√3, ये 4√3 हो गया बाई 6। यहां से हम 2 कॉमन लेकर के अगर दोनों में से कैंसिल कर लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√3 बाई 3, यानी कि एक आ गया 3 प्लस 2√3 बाई 3 और दूसरा आया 3 माइनस 2√3 बाई 3। ये दो वैल्यू आया y का। हमारे पास देखना है कि ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा वैल्यू इसमें से आएगा, क्या वैल्यू आएगा ये देखना है। हम लोग इसके लिए एक ये साइन स्कीम का यूज कर लेते हैं। एक वैल्यू हमारा ये है 3 माइनस 2√3 बाई 3 और ये है 3 प्लस 2√3 बाई 3। हमको साइन स्कीम चेक करना है। हमारे पास 3 इंटरवल है यहाँ पर, एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक 3 माइनस 2√3 बाई 3 तक, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल हो गया। इसमें देखना है कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा ये एक्सप्रेशन और कहाँ पर ये निगेटिव होगा, ये देखना है। यहाँ पर अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेट चलता है। एक अगर हम पता कर लेते हैं कोई कि पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा। एक अगर निगेटिव पता कर लेते हैं दूसरा पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें से किसी भी एक इंटरवल का कोई भी एक वैल्यू यहाँ पुट करके देखना रहता है कि ये यहाँ पर निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, कोई भी एक वैल्यू। हम देख रहे हैं कि ये जो है 3 माइनस 2√3 बाई 3 का वैल्यू अगर हम पता करेंगे तो यह वैल्यू निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये 2√3 का वैल्यू जो आएगा वो 3 से बड़ा हो जाता है। आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये 0 से बड़ा हो जाता है, यानी इसके इधर कहीं 0 आएगा। हम 0 पुट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये एक्सप्रेशन जो है निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 0 -1 बच रहा है। इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में निगेटिव आ रहा है, तो इसके बाद वाला में निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगा और इधर वाले में भी पॉजिटिव आएगा। हमको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। यहाँ लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ। निगेटिव यानी इक्वलिटी लेना है तो हमको इस दोनों को इंक्लूड कर लेंगे इक्वलिटी के लिए। ये जो ये साइन है लेस देन का, उसके लिए हमको इस इंटरवल के अंदर का वैल्यू लेना होगा, यानी कि y का वैल्यू जो होगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। y का वैल्यू y जो होगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का भी साइन लगा लेंगे। अब हम देखते हैं कि y क्या है। y एक इंटीजर है, y एक इंटीजर है। तो इससे बड़ा में सबसे पहला इंटीजर जो हमको मिलता है वो 0 मिलता है। इससे बड़ा में ठीक पहला इंटीजर जो मिलेगा हमको 0 मिलेगा, फिर उसके बाद हमको 1 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा। इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से छोटा आएगा। यानी कि यहाँ से हमको 3 वैल्यू मिल रहा है y का। एक मिल रहा है y का वैल्यू हमारा 0, दूसरा मिल रहा है 1 और तीसरा मिल रहा है 2। तो हमको y का 3 वैल्यू यहाँ पर मिल गया है। इसी 3 वैल्यू के हेल्प से हम लोग x का वैल्यू पता करेंगे और फिर ये ऑर्डर्ड पेयर पता करेंगे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के पॉसिबल हैं। y का डिफरेंट वैल्यू पुट करके इसमें देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन में कि x का वैल्यू क्या क्या आता है। वही सब पेयर हम लोग बनाते जाएंगे और हमारा आंसर निकलते जाएगा। सबसे पहले हम पुट करते हैं y = 0। यहाँ y का वैल्यू 0 करते हैं इसमें, तो हमको क्या मिल रहा है, x²। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, = x मिल रहा है। इधर ये भी 0 हो गया, यानी कि x² - x = 0 हो गया, यानी कि x × x - 1 = 0। तो यहां से हम लोग को मिल रहा है x का वैल्यू या तो 0 होगा या x का वैल्यू होगा 1। लेकिन चूंकि y का वैल्यू हम लोग 0 लिए हुए हैं, अगर y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू भी 0 ले लें तो 0 + 0 आ जाएगा 0। यहाँ पर मना किया हुआ है कि नहीं x + y का सम जो है वो 0 नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब है कि y 0 है तो x को 0 हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिला x का वैल्यू 1। तो हमारे पास एक पेयर क्या बना, एक पेयर हमको मिला यहाँ पर y 0 और x 1, यानी कि 1 0 का एक पेयर हमको अभी तक मिला है। अब आगे हम लोग पुट करके देखते हैं दूसरा, y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। When y इक्वल टू 1, यहाँ 1 इसमें पुट करते हैं y के जगह पर, तो यह हमारा आ रहा है x स्क्वायर, अब माइनस यहाँ 1 पुट कर दिए तो ये आ गया x, अब प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। अब ये 1 दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, x को इधर लाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 0 हो सकता है या x का वैल्यू हो सकता है 2। तो यहाँ पर 0 भी पॉसिबल है, 1 प्लस 0 करने पर 1 आ जा रहा है, 0 नहीं है। 2 भी पॉसिबल है 1 के साथ, 1 प्लस 2 3 आ रहा है, तो ये दोनों पॉसिबल है। यानी हमको यहाँ 2 पेयर मिल गया है, एक मिल गया 0 1 मिला और एक 2 1 मिला, यानी हमको एक यहाँ 2 यहाँ 3 पेयर मिल गया इस तरह का। अब देखते हैं कि और कितने पेयर्स इस तरह के मिलते हैं। अब हम लोग y का वैल्यू 2 पुट करेंगे। When y इक्वल टू 2, y का वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस 4 इज इक्वल टू x का वैल्यू हम लोग रखेंगे नहीं, x इक्वल टू x प्लस y का वैल्यू हो गया 2। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम लोग x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो x का वैल्यू आया 2 और x का वैल्यू आया 1। तो x का वैल्यू एक 2 आ गया है, यानी 2 2 हो सकता है और एक 1 2 हो सकता है। यहां पर 2 पेयर मिले, एक 2 2 और एक 1 2, यानी कि हमारे पास टोटल इस तरह का पेयर आया 1 2 3 4 5, यानी 5 पेयर्स इस तरह के मिल रहे हैं एक्स वाई के जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर हो गया 0 5। ये आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10a प्लस 2b प्लस 26 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना है। अब यहां पर 2 बातें हो सकती है, या तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करें कि यह कन्वर्ट होकर इस तरह के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां से हम वैल्यू पता कर सकते हैं, या ए और बी का वैल्यू पता कर लें इसको सॉल्व करके किसी तरह से, उसको हम लोग पुट करके यहां पर इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इसमें ए बी का टर्म है, ए इंटू बी है, लेकिन इसमें कहीं कोई ए बी का टर्म नहीं है। तो यहां पर ए बी का टर्म जब नहीं है तो इसको कन्वर्ट करके इस तरह का लाना मुश्किल काम है। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ए और बी का वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं इसमें से। यहां पर ए स्क्वायर है, उसके लिए यहां पर 10a दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बी स्क्वायर के लिए यहां पर 2b दिया हुआ है, यहां पर भी हम लोग स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग एडजस्ट करके एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर के साथ माइनस 10a को लिखते हैं माइनस 10a, और बी स्क्वायर के साथ लिखते हैं प्लस 2b अब प्लस 26 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस हमको यहां 2ab का फॉर्म का होना चाहिए, इसको हम लोग 2
ए के जगह पर हमारे पास ए ही है, तो ए। अब यहाँ पर हमको बी लिखना है, तो अगर 5 हम लिख देते हैं तो ये 2ab के फॉर्म में आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो ये 5 2 10a भी हो गया। यानी हमको बी पता चल गया है कि हमारा बी क्या होगा। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो सेकंड टर्म होता है वो क्या होगा, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हमको लिखना होगा, तभी ये स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। b के जगह हमारे पास 5 है, 5 स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ 5 स्क्वायर हमने लिखा है। फिर इसको माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जब हम ऐड किए हैं तो वही चीज इधर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिलहाल इसको हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, ये b स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस 2ab इसमें भी आना चाहिए, 2ab का टर्म, तो 2 इसमें है ही। अब b यहाँ a के जगह पर यहाँ पर b है, तो b लिखेंगे इंटू 1, यानी सेकेंड वाला टर्म हमारे पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आना चाहिए, तभी स्क्वायर कंप्लीट होगा। ये अब हमारे पास यहाँ पर 26 है। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड क्या किए थे, 5 स्क्वायर यानी 25 ऐड किए थे, तो 25 सब्ट्रैक्ट किया हमने। यहाँ 1 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। 26 माइनस 26 यानी ये 0 हो गया, तो हमारा इतना इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर दो टर्म्स ऐसे हैं जिनको स्क्वायर करके ऐड करने के बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों का दोनों सेपरेटली 0 होगा, यानी ये भी 0 और b प्लस 1 भी 0, क्योंकि यहाँ पर पावर लगा हुआ इवन पावर लगने के बाद नन निगेटिव हो जाता है कोई भी रियल नंबर, तो ये नन निगेटिव हो जाता है। नन नेगेटिव का मतलब 0 हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ये कोई भी पॉजिटिव नंबर दोनों में से हो जाता है तो इसका सम कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए इसका सम 0 हो, इसके लिए जरूरी है कि दोनों सेपरेटली 0 हो। यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर हो गया 5 एंड b का वैल्यू हो गया -1। अब इसी a और b के वैल्यू को हम लोग पुट करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। यानी कि देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और माइनस a का वैल्यू है 5, अब b का वैल्यू है -1, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 25 प्लस 1 अब प्लस 5 यानी कि 31 हो गया। ये फाइनली आंसर हो गया 31।